हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स चैप्टर 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में रसगुल्लों हम देखेंगे कूलाम का नियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हमने बोला ना, देखिए केमिस्ट्री चल ही रही है भाई, बीच में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से रेगुलर नहीं आ पाए, लेकिन डोंट वरी, अब हम आ गए हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सारे टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहले चैप्टर का ही है और सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम डेली एक डेरिवेशन का निपटारा करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसमें क्या है, कूलाम का नियम क्या कहता है, बहुत ही आसानी से आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये जो परिभाषा है, यानी कूलाम का जो नियम है, इसको बिल्कुल भी मत देखिए जी, बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। सबसे पहले आप थोड़ा एक डायग्राम समझ लीजिए। यहां से मान लेते हैं कि एक कोई बिंदु है और यहां पर इसको अपन ए मान लेते हैं, और यहां पर रसगुल्लों कोई बिंदु बी है और इसको अपन, ठीक ना, यानी बिंदु है, इसको अपन बी मान लेते हैं। और इसको अगर हम यहां से यहां तक मिला देते हैं तो इसके बीच भाई कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से अपन दूरी आर ले लिए, बात समझ में आई बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं, एक यहां पर रसगुल्लों हम एक प्लस क्यू यानी एक Q1 आवेश रख दिए हैं और एक बिंदु आवेश क्या है, Q2 है, ठीक। अभी इतना आपको पता है, दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं पर हमने आवेश को रख दिया है। अगर आवेश को रख दिया है तो भाई साहब इन दोनों आवेशों के कारण कोई ना कोई तो बल लगेगा, है ना। एक मिनट, तो इसमें देखिए बल लगेगा। अब बल कैसा होगा ये हमें नहीं पता भाई, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा ये नहीं मालूम। पता कैसे चलेगा, देखिए अगर यहां पर धन आवेश है और यहां पर भी धन आवेश है तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों प्लस होंगे यानी दोनों धन आवेशित होंगे, तब दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। आई मीन क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक। और एक प्लस होगा एक माइनस होगा, मान लेते इस पे प्लस आवेश हो जाए इस पे माइनस, तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। तो समझ में आ गया ना कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है ना। कभी भाई लड़का से शादी थोड़ी ना करेगा और लड़की से शादी नहीं करेगी। कुछ लोग कहेंगे सर जी समलैंगिक विवाह का प्रावधान है, और उसको साइड रखिए भाई, बहुत जगह पर समलैंगिक विवाह का प्रावधान हो गया है, तो लड़का से शादी कर सकता है, लड़की से शादी कर सकता है, बट ये तो भाई बिल्कुल गलत हो रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन यानी लड़का लड़की से शादी करेगा तभी तो अट्रैक्शन आएगा, ठीक। तो वो चीज है बच्चों कि अगर प्लस और माइनस है तो आकर्षण बल, और प्लस और प्लस है तो दोनों भाई वो प्रतिकर्षण बल, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए नियम क्या कहता है, पूरी एकदम ये जो पिक्चर है रसगुल्लों क्लियर हो जाएगी। यहां से क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक हमने बताया यहां पर है और दूसरा यहां पर। तो कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, हमने बताया ना आकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों विपरीत आवेशित होंगे यानी प्लस माइनस, और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस। तो वही कह रहा है कि लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल होगा बच्चों, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको अपन क्या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो कह रहा है कि ये जो लगने वाला, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक।
तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि यही जो बल है ये क्या है, इन दोनों आवेशों को यानी मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक, मतलब यानी जो दूरी है इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कह रहा है ये, ठीक। इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है, ठीक। अब यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर अब 1 व 2 को अपन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। इसको मिलाने के बाद ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको हम कर सकते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं जब इसको हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई चीज यहां कांस्टेंट, ठीक, नियतांक होता है, तो K हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जहां पर K क्या है बच्चों, जहां पर K क्या है, ये क्या है, नियतांक है, ठीक, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, और इसके स्थान पर इसमें लिखा क्या जाता है कि नियतांक के स्थान पर यानी K के स्थान पर इसमें लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। जब ये निर्वात में रखे हो तो ठीक, नहीं तो यहां पर के भी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम का नियम, ठीक है ना, कूलाम का नियम ये हो जाता है। और जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये नियतांक के स्थान पर यानी के स्थान पर रखा गया है। बाकी अगर इसके वैल्यू को अगर हम जानना चाहेंगे बच्चों तो ये ध्यान से समझना कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू जो होता है वो यहां से 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, ठीक है ना। और जहां अगर इसमें देखना चाहेंगे तो एक चीज और होता है, ध्यान देने वाली बात, सबको एक साथ में रखते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है ना, निर्वात की वैद्युतशीलता इसको कहते हैं। और इसका अगर हम मान लिखना चाहेंगे तो इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। जरूरत पड़ती है इनकी न्यूमेरिकल में, लेकिन यहां पर भी जानना जरूरी है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। या फिर ये एप्सिलॉन नॉट अकेले देखें तो इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है इतना होता है, ठीक, यानी इसका अंकिक मान ये होता है। तो ये रहा बच्चों कूलाम का नियम। आई होप कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मिला देंगे तो ये इस तरह से आपका ये कूलाम का नियम है, इसका फार्मूला निकल आएगा, ठीक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे भाई, पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अब क्लास मिस नहीं होगी, बाकी अभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा मुंह वगैरह सूख जाता है, पसीना होने लगता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। बाकी अपने बच्चों बच्चों कह रहे हैं, अपने दोस्तों, भाई जो भी आपके मित्र हैं, घर में कोई भाई बहन हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए अगर वो आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।